योगी जी, मोदी जी। मित्रों, सभी सम्मानित मंच और सभी सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों, आप सभी का अभिवादन है। जिसको आप सुनने के लिए यहाँ आए हैं, बीच में हम बाधक नहीं बनना चाहेंगे। हम अपने यशस्वी लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार में मंत्री आदि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी से चाहेंगे कि कृपया वो गदा देकर के अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें और वंदन करें। साथ में सभी सम्मानित विधायकगण, जिला अध्यक्षगण और ये गदा दो ना। मित्रों, अभी इस कच्चा बाबा की धरती पर यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन हुआ मंच के द्वारा। मैं आपसे चाहूंगा कि आप जरा तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। और मैं अपने लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी से चाहेंगे कि वो आए और अपना उद्बोधन और स्वागत भाषण दें। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, किनाराम बाबा की, किनाराम बाबा की, कच्चा बाबा की, कच्चा बाबा की, टूणी बाबा की, टूणी बाबा की, किनाराम बाबा की, मार्कंडे महादेव जी की, मार्कंडे महादेव जी की, बाबा विश्वनाथ की, बाबा विश्वनाथ की। हर हर महादेव। देखो देखो कौन आया आज, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। सर्वप्रथम आज कच्चा बाबा, सर्वप्रथम आज कच्चा बाबा की इस पवित्र धरती पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, भारत के सम्मानित नेता, कानून व्यवस्था में भारत ही नहीं दुनिया में जिनका मानक बन गया है, लोक कल्याण में जिन्होंने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, हम लोगों के अनुरोध पर उन्होंने एक ही लोकसभा में कल चंदौली में मार्गदर्शन देने के बाद यहां आशीर्वाद मार्गदर्शन के लिए आए और आज उक्त गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कच्चा बाबा, जिनके संत प्रभाव से एक जमाने में ब्रिटिश हुकूमत का जॉर्ज पंचम बताया जाता है कि उनका दर्शन करने आया था, उस महान संत से दुनिया प्रभावित थी। आज उस स्थान पर हमारे गोरक्ष पीठाधीश्वर दर्शन कर, पूजन कर, आप सबके मंगल की, प्रदेश की, देश के मंगल की कामना कर यहां उपस्थित हुए हैं। मैं सर्वप्रथम चाहूंगा गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का खड़े होकर अभिवादन करें, खड़े होकर आप सब अभिवादन करें। जय जय श्री राम। गोरक्षनाथ जी की, गोरक्षनाथ जी की। हर हर महादेव। आज
आज मंच पर उपस्थित इतनी विशाल जनसभा में इस चिलचिलाती धूप में 45 डिग्री टेम्परेचर में आए इतनी विशाल जनसंख्या के बीच इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी माननीय मुख्यमंत्री जी के वरिष्ठ सहयोगी श्रीमान अनिल राजभर जी और यहां उपस्थित माननीय विधायक श्री सुशील सिंह जी, माननीय राज्यसभा सदस्य श्रीमती दर्शना सिंह, श्रीमती साधना सिंह जी, माननीय विधायक श्री रमेश जायसवाल जी, माननीय विधायक श्री त्रिभुवन राम जी, यहां पर माननीय एमएलसी और इस जिले के सम्मानित अध्यक्ष श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, चंदौली के जिलाध्यक्ष श्रीमान काशीनाथ सिंह जी, लोकसभा के संयोजक श्री सर्वेश कुशवाहा जी, अपने बीच उपस्थित लोकसभा प्रभारी ओंकार केसरी जी और यहां उपस्थित अपने बीच यहां श्री पूर्व जिलाध्यक्ष रामप्रकाश जी, नहीं, राकेश सिंह अलगू जी, इलेक्शन एजेंट पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जी, अब इस जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष नागेंद्र रघुवंशी जी, अपने बीच यहां जिलाध्यक्ष निषाद पार्टी श्री रामरती बिंद जी, पूर्व जिलाध्यक्ष राणा प्रताप सिंह भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य, यहां के ब्लॉक प्रमुख श्री अभिषेक सिंह चंचल जी, यहां के पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री अपने बीच श्री सुधीर सिंह पप्पू जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अरविंद सिंह धर्मपति श्रीमती रीतू सिंह जी, जिलाध्यक्ष सुभाषपा गणेश चौहान जी और जिलाध्यक्ष अपना दल नरेंद्र पटेल जी, यहां पर उपस्थित हमारे केंद्रीय पदाधिकारी रहे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता पूर्व सिंचाई मंत्री माननीय महेंद्र सिंह जी, मैं उनका विशेष अभिनंदन करता हूं। और यहां पर उपस्थित अपने बीच श्री विधानसभा संयोजक शिवपुरा में उमेश पाठक जी, विधानसभा संयोजक श्री अखंड सिंह जी, अजगरा के सह संयोजक लोकसभा श्री चंद्रशेखर सिंह, सह प्रभारी भोला उपाध्याय, अपने बीच संचालन कर रहे कार्यक्रम प्रभारी पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल सिंह जी और यहां पर हरौआ के प्रमुख के सहयोगी जो बीमार हैं, दिन रात उनके सहयोगी चुनाव लगे से राकेश उपाध्याय जी, पंकज त्रिपाठी जी और अमित सिंह सन्नी जी, यहां पर अन्य सम्मानित वरिष्ठ साथी आए, अपराजिता सोनकर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और सुनील भराला भी आए हैं। यहां पर युवाओं के नेता हमारे अमरीश सिंह भोला भी हैं और सबसे आदरणीय हमारे संत सतुआ बाबा आश्रम के पीठाधीश्वर बाबा संतोष दास जी और सभी मंचस्थ और यहां उपस्थित सभी लाइनअप के साथी, पीछे आगे हेलीपैड, सभी मंडल अध्यक्ष और हमारे यहां पर लालजी सोनकर जी और सभी सेक्टर प्रमुख बूथ अध्यक्ष, सभी चुनाव व्यवस्था के सहयोगी और सम्मानित मातृशक्ति, सभी देवियों, साथियों, सज्जनों, सबको आदरपूर्वक नमस्कार। मैं केवल महाराज जी के स्वागत के लिए उपस्थित हुआ हूं। महाराज जी को अभी कई सभाओं में जाना है, हम सबको पूर्ण आशीर्वाद देने आए हैं। बस महाराज जी को मैं इतना ही, क्योंकि महाराज जी ने इस प्रदेश को जिस ऊंचाई पर पहुंचाया है, महाराज जी ने जो उत्तर प्रदेश का जो विकास का खाका खींचा है, महाराज जी की पहल पर माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से, मोदी जी की केंद्र की सरकार डबल इंजन के सुपर इंजन की मदद से और महाराज जी की शानदार पहलों से आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हाईवे, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सारी इंफ्रास्ट्रक्चर सज रही है। कानून का राज महाराज जी का आज एक मानक बना हुआ। योगी आदित्यनाथ, हाई कोर्ट कलकत्ता का जज, तमाम कर्नाटक का जज कहता है कि योगी आदित्यनाथ की तरह कानून का पालन कराओ। आज मानक बना हुआ है
पूरे देश के अंदर तो कानून का राज बना है और 24 घंटा बिजली मिल रही है। उद्योगपति आकर्षित हो रहे हैं। मैं देश का भारी उद्योग मंत्री हूं। आज महाराज जी ने 30% कैपिटल सब्सिडी देके ऐसा माहौल बनाया है। 39 लाख करोड़ के उद्योग लग रहे हैं और निकट 5-10 वर्षों में महाराज जी की बनाई जमीन पर उन्हीं की अगुवाई में देश के उद्योगपति आएंगे, रोजगार खोजने। यहां से लोग बाहर नहीं जाएंगे, बाहर से उत्तर प्रदेश में रोजगार खोजने आएंगे। यह माहौल ऐसे योगी आदित्यनाथ जी का अपने संसदीय क्षेत्र में स्वागत करते हुए मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा। महाराज जी, आपको स्मरण होगा चंदौली से एक कार्यक्रम में आपके साथ हेलीकॉप्टर में आते समय मैंने आपको गंगा के ढाब को दिखाया था ऊपर से कि महाराज जी ब्रह्मपुत्रा नदी में जिस तरह माजुली द्वीप है, उसी तरह गंगा नदी में गंगा के गोमुख और देवप्रयाग से गंगा सागर तक अगर कोई द्वीप है तो ढाब यहां हमारे 7-8 गांवों का ये ढाब है और उसके सराउंडिंग जहां ये सभा हो रही है, ये अत्यंत पिछड़े इलाके हैं। आपकी निगाह पड़ जाएगी तो इलाके खुशहाल होंगे, इतना खुशहाल होंगे कि बनारस आसपास को अपने खाद्यान्न, अपने सब्जी, अपने सभी चीजों की आपूर्ति से यह इलाके खुशहाल हो जाएंगे। आपकी निगाह इस पर पड़े और निश्चित मेरा विश्वास है आज कच्चा बाबा के आशीर्वाद आपने जनता के मंगल के लिए कामना किया है, आपकी विशेष निगाह इस इलाके में पड़ेगी। आज आपके बीच में मैं ज्यादा न कुछ कह करके कल आपके हाथों पुस्तिका लॉन्च कराया। 36 संकल्प है मेरे, उसमें नए पुराने काम का विवरण है। उस 36 में इस बार के भी बड़े संकल्प है और 36 का 56 और 36 का सैकड़ा। महेंद्रनाथ पांडे दिन रात सोचते करते इसी दिशा में चलते रहते हैं। जनता इसका प्रमाण है। बिना आपकी मदद के मेरे संकल्प पूरे नहीं हो सकते। मोदी जी के आशीर्वाद और आपकी मदद से उन संकल्पों को पूरा कर इस क्षेत्र को हिंदुस्तान के 5 सबसे विकसित ग्रामीण लोकसभा में बनाने के संकल्प से आप सबके श्रेय से तीसरी बार आप नेतृत्व ने प्रत्याशी बनाया है। उसी निमित्त इस चुनाव मैदान में उस आशीर्वाद को आपने बल देने के लिए आज पुनः हम सबको आशीर्वाद देने उपस्थित हुए हैं। आपका अभिनंदन करते हैं। साथियों, मुझे अपने लिए ज्यादा कुछ नहीं कहना है। जब उत्तर प्रदेश में विधायक रहा, मंत्री रहा, आपका सांसद रहा, पार्टी के विभिन्न पदों पर रहा, जनता की सेवा, जनता का सम्मान, जिस इलाके की जिम्मेवारी, उस क्षेत्र का विकास, यही मेरा जीवन है, यही मेरा कर्म है, यही मेरी सेवा है। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ही मेरा सर्टिफिकेट है, मेरा जीवन का कर्म ही मेरा सर्टिफिकेट है। अंत में इतना ही भरोसा है, मोदी जी देश को विकसित भारत की गारंटी लेके देश को आगे बढ़ा रहे हैं दुनिया में, और मोदी जी के आशीर्वाद और मदद से उत्तर प्रदेश को इस देश का सबसे विकसित राज्य बनाने की गारंटी लेके योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं दोनों लोगों की मदद से संपूर्ण विकसित चंदौली की गारंटी लेके आपका जनसेवक महेंद्रनाथ पांडे आपके बीच है। आशीर्वाद दे, समर्थन दिलाए, भारी मतों की जीत दिलाए, यही प्रार्थना करते हुए योगी आदित्यनाथ जी का कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन, स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर महादेव। धन्यवाद डॉक्टर साहब। निश्चित तौर पर विजय सफलता मिलेगी। अब मैं राजधर्म का पालन करते हुए कानून का जिसने राज स्थापित किया, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनकी प्रदेश देश ही नहीं बल्कि विश्व में इस कानून और कोरोना का गूंजता है, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री से आह्वान करते हैं कि आए और हम सबको आशीर्वचन दे। माननीय मुख्यमंत्री जी। नमः पार्वती पतये हर हर। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बाबा कीनाराम के पावन धरा की संसदीय सीट चंदौली के
इस शिवपुर और अजगरा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए जनता जनार्दन की इस अदालत में मैं इस क्षेत्र के पांच सिद्ध संत पूज्य कच्चा बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री और लोकप्रिय सांसद श्री महेंद्र नाथ पांडे जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और शिवपुर के लोकप्रिय विधायक सेलिम राजभर जी, राज्यसभा की माननीय सांसद श्रीमती दर्शना सिंह जी, श्रीमती साधना सिंह जी, पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, मान्य विधायक श्री सुशील सिंह जी, त्रिभुवन राम जी, रमेश जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष विधान परिषद सदस्य श्री अंशराज विश्वकर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, सोहेल देव राजभर पार्टी के नेता, उनके संरक्षणदाता महामंडलेश्वर बाबा संतोष दास जी, भारतीय जनता पार्टी के निषाद पार्टी के श्री राम बिंद जी, अनिल सिंह जी, सुधीर सिंह जी, सर्वेश कुशवाहा जी, ओंकार केसरी जी, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, सोहेल देव राजभर पार्टी से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से चंदौली की जनता जनार्दन से अपील करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 6 चरण संपन्न हो चुके हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहां कहीं हम जा रहे हैं, चारों ओर एक ही स्वर है, एक ही नारा है, जनता का एक ही भाव और एक ही भंगिमा है, और वह है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार। तो 400 पार में चंदौली भी है ना? सभी लोग सहमत हैं? बहनों और भाइयों, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ाया है, सीमाओं को सुरक्षित किया है, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान किया है, विकास के बड़े बड़े कार्य, हाईवे, रेलवे, मेडिकल कॉलेज, एम्स, IIT, IIM, IIT, NIT जैसे संस्थान देश के अंदर बने हैं। हर घर नल और नल से जल की योजना भी जमीनी धरातल पर उतरती हुई दिखाई दी। गरीब कल्याणकारी योजनाओं की एक लंबी श्रृंखला है। गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा हो, अन्नदाता किसान को किसान सम्मान निधि, हर गरीब के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, हर गरीब के सिर को ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। ये जितना भी कार्य हुआ है पिछले 10 वर्ष में, नए भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। बहनों और भाइयों,
मोदी है तो विकास भी है, मोदी जी हैं तो गरीब कल्याण भी है, मोदी जी हैं तो देश की सुरक्षा भी है, मोदी जी हैं देश का सम्मान भी है। और बहनों और भाइयों, मोदी जी हैं तो भारत की विरासत का संरक्षण भी है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर, विंध्यवासिनी धाम में हम जाते हैं, मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर, और मार्कंडेश्वर महादेव में जाते हैं तो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने जो प्रयास प्रारंभ किया है, आज मार्कंडे धाम भी पूरी भव्यता के साथ हम सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। कच्चा बाबा समाधि में मैं गया अभी देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। क्या भव्य स्वरूप है बाबा की, सैकड़ों वर्ष पुरानी समाधि आज भव्य रूप में हम सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। बहनों और भाइयों, यही है विरासत का सम्मान। जो समाज अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है, दुनिया की कोई ताकत उसको झुका नहीं सकती, उसको परास्त नहीं कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में अपनी विरासत की संरक्षण का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग देश का सम्मान बढ़ा सकते हैं क्या? क्या ये सुरक्षा दे सकते हैं क्या? क्या ये विकास करा सकते हैं क्या? क्या इनके द्वारा गरीबों का कल्याण किया जा सकता है क्या? क्या ये काशी में बाबा विश्वनाथ के धाम को बना सकते थे क्या? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये लोग करते क्या? जब ये कर ही नहीं सकते, न ये सम्मान दिला सकते हैं, न सुरक्षा दे सकते हैं, न विकास दे सकते हैं, न गरीबों का ही कल्याण कर सकते हैं, न हमारे आराध्यों के पवित्र स्थलों का ही सुंदरीकरण उनके भव्य स्वरूप ही दे सकते हैं, तो इन समस्याओं को अपने सिर में ढोने की कोई आवश्यकता नहीं। आज समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ये अपने आप में एक समस्या है। समस्या, इस समस्या का मतलब, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को आने का मतलब क्या है? इसको आने का मतलब है आतंकवाद को आमंत्रित करना। इनको वोट देने का मतलब माफिया राज को हावी करना। इनको वोट देने का मतलब हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, गरीबों के हकों में डकैती डालना, विकास के कार्यों में बैरियर लगाना। हमें ये बैरियर और ये बाधाएं दूर करनी है। और भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में बखूबी इस कार्य को किया है। और इसीलिए जब पूरे देश की आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार, तो मोदी सरकार बनाने के साथ हम लोगों को अपने लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को तीसरी बार यहां से चुनाव जिता के भेजना है। बहनों और भाइयों, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने चंदौली के विकास के लिए इतना काम किया, अपने विधायकों के साथ, राज्यसभा के सांसदों के साथ, पदाधिकारियों के साथ मिलकर, ब्लॉक प्रमुखों के साथ मिलकर के हाईवे भी दिया, रेलवे का भी काम किया, बाबा कीनाराम के नाम पर मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण कराया। और अब तो काशी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देखो बाबा विश्वनाथ धाम भी बन गया, चारों ओर से 4 लेन की कनेक्टिविटी भी हो गई। वंदे भारत, अमृत भारत और नवा भारत के नाम से नई नई ब्रांड की ट्रेनें वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ चल रही हैं। वाटरवे का लाभ भी वाराणसी और चंदौली वासियों को प्राप्त हो रहा है। और भगवान बुद्ध की उपदेश की भूमि सारनाथ के सुंदरीकरण का काम भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। संत कबीर नगर की, संत कबीर दास जी की लहर तारा, उसको भव्य स्वरूप दिया गया है। आप सोचिए, संत रविदास जी की पावन जन्मभूमि सीर गोवर्धन, आज उसको डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में एक दिव्य और भव्य रूप दिया है।
काशी के मंदिरों को देखो, काशी के घाटों को देखो, काशी के विकास को देखो, सबकी आंखें चकरा जाती हैं। क्या यही काशी है जो 10 वर्ष पहले था? क्या वही काशी है? आज तो बहनों और भाइयों, एक तरफ महेंद्र नाथ पांडे जी केंद्र की योजनाओं को लाते हैं, प्रदेश में अपने विधायक और मंत्रियों को, अनिल राजभर को, सिट्टी राम को लगातार प्रोत्साहित करते हैं, तो विकास अब बुलेट की स्पीड से काशी के अंदर और चंदौली के अंदर आता हुआ दिखाई देता है। पहले की सरकारें आस्था के साथ खिलवाड़ करती थी। आप सोचो, बाबा कीनाराम की पावन जन्मभूमि में उनके भव्य और दिव्य मंदिर को भी इन लोगों ने एक कौड़ी नहीं दी थी। हमारी सरकार आई, हमने कहा बाबा अघोरेश्वर है, भगवान शिव के साक्षात अवतार हैं, उनके पावन जन्मभूमि को हम दिव्य और भव्य रूप देंगे, और चंदौली में वहां पे काम चल रहा है। कच्चा बाबा के स्थान के बारे में कोई सोचेगा? कोई दूसरा नहीं सोच सकता है। बहनों और भाइयों, यह सोच अगर किसी की है, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, अनिल राजभर जैसे जनप्रतिनिधि जब चुन के जाते हैं तभी सोच पैदा होती है। और इसीलिए मैं आया हूं आपके कहने के लिए, चुनाव प्रचार अंतिम दौर में चल रहा है, अंतिम चरण का चुनाव चल रहा है। पूरे देश की जो आवाज, उस आवाज के साथ हमें जुड़ना है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन एक अनर्थकारी गठबंधन है। ये जब भी दो लड़कों की जोड़ी मिली है, ये देश के पुण्य क्षति की है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अगर आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखेंगे, समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र को देखेंगे, आप भी कहेंगे कि ये तो पाकिस्तान परस्तों का घोषणा पत्र है। उनका घोषणा पत्र क्या कहता है? कहता है सत्ता में आएंगे, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इसको छोड़ देंगे? क्या पिछड़ी जाति के और अनुसूचित जाति के आरक्षण पर सेंध लगाने की छूट देंगे क्या सपा कांग्रेस के लोगों को? बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धार्मिक आधार पर आरक्षण ये भारत के विभाजन का कारण बना था, और धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, असंवैधानिक है। लेकिन तब भी ये असंवैधानिक कार्य को करने के लिए जी तोड़ कोशिश करेंगे। लेकिन मोदी जी ने घोषणा की है कि धार्मिक आधार पर नहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण में कोई भी दुनिया की ताकत सेंध नहीं लगा पाएगी। उनको यह अधिकार वैसे ही मिलता रहेगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन कहता है आएंगे, विरासत टैक्स लगाएंगे। ये विरासत टैक्स जानते हैं आप क्या है? ये विरासत टैक्स का मतलब है आपके पूर्वजों ने, बाप दादों ने जो संपत्ति अर्जित की है, इस संपत्ति का सर्वे कराएगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। कहती है कराएंगे, और कराने के बाद जो उनको पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिली है, जमीन मिला होगा, खेत मिला होगा, मकान मिला होगा, जेवर मिला होगा, पैसा मिला होगा, कोई गाड़ी मिली होगी, इसमें से आधी ये लोग जबरदस्ती आपसे वापस ले लेंगे, और फिर उसको पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों को और रोहिंग्या मुसलमानों को जबरदस्ती दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या आपकी प्रॉपर्टी को कोई जबरन लेगा? क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। औरंगजेब इसीलिए कह रहे हैं कि हम इन पर विरासत टैक्स के नाम पे जजिया कर लगाएंगे। क्या ये जजिया कर देंगे क्या? अरे मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह था। उसने अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप शाहजहां को
जिसने आगरा का ताजमहल बनाया उसे ही उठा के कैद कर लिया। शाहजहां ने अपनी जीवनी में कहा है कि ऐसा कमबख्त पुत्र किसी को प्राप्त न हो। जिसने मुझे जीते जी पानी के लिए तरसाया है, और उसने कहा उस समय कि अरे क्रूर औरंगजेब, तुझसे अच्छे तो ये हिंदू हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और मरने के बाद श्राद्ध और तर्पण से उनको सम्मान देने का काम करते हैं, जल देने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, ये विरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर है। हम जजिया कर नहीं देने देंगे। भारत में इस प्रकार की औरंगजेब की आत्मा को दोबारा जीवित नहीं होने देंगे। ये हमारा संकल्प है और इसी संकल्प के साथ आज हम सब आपके पास आए हैं। बहनों और भाइयों, इनका घोषणा पत्र यह भी कहता है, आएंगे, कांग्रेस और सपा की सरकार बनेगी, तो ये कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। आप जानते हैं खान पान, अरे रोटी पाटी दाल चावल सब्जी आप खाते हैं, अल्पसंख्यक भी खाता है। जो आप खाते हैं वही वो भी खाता है, लेकिन एक जगह में दोनों रुक जाते हैं, ठहराव आ जाता है। जब कोई मुसलमान कहता है कि मैं गौ हत्या करूंगा, गौ कसी करूंगा, गौ मांस खाऊंगा, हिंदू कहता नहीं, यह हरगिज नहीं होगा, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी, बोलते हैं ना, जन्म जन्म का नाता है, बोलते हैं ना। तो क्या गौ हत्यारों को आप समर्थन देंगे क्या? अरे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करके जो पुण्य आपके खाते में जुड़ा है, ये एक वोट देकर के, गौ हत्यारों को वोट देकर के पाप में बदल जाएगा। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जैसा परम भक्त बाबा विश्वनाथ का, बाबा मार्कंडे महादेव का, बाबा कीनाराम का, बाबा कच्चा बाबा का परम भक्त, परम धार्मिक, परम उदार व्यक्ति, कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ने वाला, विकास के लिए निरंतर प्रयास करने वाला जनप्रतिनिधि आपके लिए है। और इसीलिए हम लोग आए हैं, पूरे देश की आवाज के साथ हमें जुड़ना है। देश की आवाज क्या है? फिर एक बार मोदी सरकार, और मोदी सरकार के लिए डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे आवश्यक है। जिता के भेजेंगे। चंदौली से, शिवपुर और अजगरा से भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, जाएंगे। दोनों हाथ पा करके थोड़ा जोर से बोले, काशी की आवाज में बोले, जिता के भेजेंगे, जिता के भेजेंगे। इसके लिए आपको दो काम करने होंगे, करेंगे, करेंगे। पहला काम, अब केवल 5 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार के लिए। कितने दिन बचे हैं? 5 दिन। आप में से कितने लोग हैं इन 5 दिनों में प्रतिदिन 2 से 3 घंटा देश के लिए देने वाले कितने लोग हैं? कितने लोग दे सकते हैं? सभी लोग देने को तैयार है ना? इन 5 दिनों में 3 घंटे का समय आप दीजिए। प्रतिदिन 5 से 6 परिवारों में, एक परिवार में 3 वोटर हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। उन सबसे संपर्क करके उन्हें कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देने के लिए उनसे अनुरोध करना है। करेंगे? करेंगे। 5 दिन में 25 परिवार, इन 25 परिवारों से संपर्क करेंगे और इन 25 परिवारों के साथ जो वोट होगा वह होगा 100 से लेकर 125 वोट। ये 100 से 125 वोट, नंबर 2, 1 जून को पोलिंग बूथ पर ले जाकर के मतदान कराना है भाजपा के पक्ष में। कराएंगे? कराएंगे। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।
जय जय श्री राम। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। आप सभी लोगों से सादर अनुरोध है, कल भारत के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह की